20 सितंबर को मैंने मिशन नूर के हवाले से वीडियो अपलोड की यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। जैसे ही फेसबुक के ऊपर अपलोड की उसका रिस्पांस अच्छा था, लेकिन जहां रिस्पांस अच्छा था वहीं पे मुझे यानी कि TLP वालों ने आड़े हाथों ले लिया। जनाब, उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया है, ये आपने वीडियो क्यों बनाई है और ये मिशन नूर क्या है। मैंने उनको बड़ा ही समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की और सारा हुलिया बताया कि मुल्क के ऊपर जो जालिम हुक्मरान हैं, जो यजीदियत है, जो फ़िरौनियत है, जो यजीद के पैरोकार हैं, वो काबिज़ हैं। उनसे निजात के लिए, सैलाब के लिए चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। कानून नहीं है। मुर्शिद इमरान खान के ऊपर 300 के लगभग या ज़्यादा केसेस हैं। बहरहाल ये सारा मैंने कच्चा चिट्ठा जो है इनके सामने खोला, उस भाई के सामने। वो मेरे सामने नहीं था, महवे गुफ्तगू थे हम मोबाइल के ऊपर यानी कि फ़ोन के ऊपर। बहरहाल जनाब, मैंने बड़ी डिबेट की, आधा घंटा उसकी और मेरी कॉल चलती रही। किस्सा मुख्तसर जनाब, उसने कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई, जो ठीक मैं नहीं कर रहा, देखें मुल्क के जो ऊपर एक जुल्म जारी है, जो फस्तायत है, जो महंगाई है, जो सैलाब है, आपको तो नज़र आ रहा है। चलो मेरी बात ना माने ना सुने, लेकिन जो कुछ आपकी आंखों से गुज़र रहा है। हाँ, उसने कहा कि ये तो है, महंगाई भी है और इंसाफ भी नहीं है और ये हम भी मानते हैं। मैंने कहा भाई, उसके सिलसिले में, उसी कड़ी के साथ ही हम ये कड़ी मिला रहे हैं, यानी कि हम अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। भाई कोई किसी और के साथ तो नहीं, यानी कि हम कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो बंदा, यानी कि मुझे तो समझ नहीं आती। भाई हम अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हैं और इल्तिजाएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और कोई और दुकान तो नहीं है ना, कोई और प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना। हमने यानी कि मेरी समझ से कासिर है कि ये लोग पता नहीं फिर गुफ्तगू को कहाँ घुमा फिरा के ले जाते हैं। बहरहाल जनाब, मैंने उसको यानी कि उसी टाइम फिर असर का नमाज का टाइम हो रहा था, उसने भी इजाज़त दी, मैंने भी इजाज़त ली। तो मैंने कहा यार, रात को मैं सोच रहा था, फिर मैंने उसको फ़ोन किया भाई को। मैंने कहा आप ऐसा करें, मुझे मौका दें और मैं आपकी यानी कि वीडियो बनाना चाहता हूं और आवाम के सामने रखना चाहता हूं, और जो आपके एतराज़ात होंगे वो आप रखेंगे, जो हमारे साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो मैं रखूँगा, यानी कि डिबेट करूँगा, ब्रॉडकास्ट होगी, सारा कुछ। तो उन्होंने जनाब थोड़ा सा टाइम मांगा। मैंने कहा चलो ठीक है। कहता है कि मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने अपने बड़ों से पूछा होगा, ज़ाहिर है अभी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। तो जनाब फिर उसकी कॉल आ गई भाई की। उसने कहा कि देखें, मैंने अपने बड़ों से रब्ता किया है, उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा यार ये कौन सी लॉजिक है। देखें, जो आपके इतराज़ात हैं आप वो उठाएंगे, जो हमारे ख़दशात हैं हम देखें, सवाल होता है ना, जवाब होता है, डिबेट होती है, वो नाज़रीन के सामने बंदा रख देता है। फिर वो नाज़रीन जो हैं उसको सारे सुनते हैं, यानी कि PDM वाले भी सुनते हैं, TLP वाले भी सुनते हैं, PTI वाले सुनते हैं, सारे सुनते हैं। तो मैंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ नज़र आ जाता। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है। मैंने कहा यार ये फिर आप मेरे ख़्याल में सही नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा, उसने कहा कि ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई और आ जाए, आपका बड़ा आ जाए, चलो उससे गुफ्तगू कर लेते हैं। देखें वो उलमा, मैंने फिर आलिम थे, उलमाए कराम हमारे, अब क्योंकि हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, बस इज़्ज़त ही कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ़ हुई कि क्या उनको ये 2 सालों से 4 सालों से जो PTI के साथ जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, तो उनको नज़र नहीं आ रहा। ना महंगाई, वो इमरान खान के दौर में जनाब धरने होते थे और पता नहीं क्या क्या होता था। तो जनाब उसने ये बात भी की कि हमारे जो, मैं भी कदर करता हूँ जनाब के जनाब इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतो दामतो बरकतो, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत अता फरमाए। तो उनकी भी गुफ्तगू की कि उनको यानी कि कैद किया गया, जुल्म हुए, जबर हुए, शहादतें हुई। मैंने तस्लीम किया। मैंने कहा अच्छा, ये आपको पता है कि मुर्शिद इमरान खान के दौर में मुर्शिद इमरान खान को गोलियां लगी और क्या उन्होंने पर्चे काटे, उन्होंने FIR काटी, जो थाना कल्चर है। हालांकि उसने कहा क्यों नहीं कटे, यानी कि ये जुल्म जबर
ख़ुद इमरान खान के दौर में हुआ, वो वज़ीर आज़म थे। तो मैंने कहा ये क्या, यानी कि उनकी हुकूमत थी। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं, आपको पता है ये कौन लोग करवा रहे हैं? तो बहरहाल उसने माज़रत मांगी, थोड़ा सा उसने अपना झटका जो है वो किया, लगाया। मैंने कहा देखें, आपको नहीं पता कि मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किन लोगों का है। जब ये बात आई तो उसने बस ये कहा कि ये गुफ्तगू जो है हम नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ यही बात तो है ना, आप क्योंकि जो डंडा देते हैं फिर आप कहते हैं कि जनाब हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, जो बेचारा मासूम हो, जो बेचारा कमज़ोर हो, फिर जनाब उसको पकड़ लेते हैं। मैंने कहा आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म जारी है, जबर जारी है, फस्तायत है, लाकानूनियत है, गुर्बत है, महंगाई है, सैलाब है, सारा। मैंने कहा उसकी एक सिलसिले में हमने ये दुआ की, तो अल्लाह के हुजूर ही गिड़गिड़ाना है, माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की और इल्तिजाएँ की। तो मुझे समझ नहीं आए, फिर जनाब उसने ये यानी कि कट्टा खोला और फिर मैंने कहा भाई वीडियो के सामने डिबेट कर देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, साफ नितारा आ जाएगा। बहरहाल जनाब उसने माजरत की कि मुझे जो है वो रुकावट है और मैं ये वीडियो नहीं बना सकता। मैंने कहा जनाब फिर ये मज़ा तो ना आया। बहरहाल जनाब ये हाल आपके सामने रखा। मैंने कहा मज़ा तो तब आता कि मैं आपकी वीडियो बनाता और आप भी सवाल उठाते, मैं उसके जवाब देता, और मैं भी सवाल रखता, फिर आप जवाब देते। बहरहाल उसने माजरत कर ली। अस्सलामु अलैकुम।